Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं वो आपके आगे शेड्यूल टाइम पर ही आपके होंगे या फिर आगे पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो इन सारी हम मुद्दों पर बात करेंगे और बेसिकली मैं आपको यहाँ पर जो आगे आपके जो जेई और नीट के ऊपर एससी का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो बताऊंगा ही सही। उसके अलावा जो आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर द जॉब तो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपके यहाँ पर मैं 1-2 मिनट लूंगा और उसमें मैं आपको थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहूँगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि अभी एसएससी का एग्जामिनेशन फिर से आपका पोस्टपोन हो जाएगा, बिल्कुल आप अपना ये थॉट जो है दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फैक्चुअल देखो आगे अपने पास क्या क्या डेटा है। सबसे पहली बात, अभी आपका क्या हुआ है, नीट और जेई का जो रिजल्ट था, नीट और जेई का जो एग्जामिनेशन है बेसिकली वो उसके ऊपर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, तो एक पिटीशन डिमांडिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई मेंस 2020 एंड नीट 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका होता है फॉर आईआईटीज एंड मेडिकल कॉलेजेस, ये आपका डिसमिस कर दी गई इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने क्या बोला है, दैट लाइफ कांट बी पुट ऑन होल्ड ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है भाई, फॉलो the Supreme Court, both engineering and medical entrance exams will now go on as per the scheduled announced by the NTA earlier। ठीक है, NTA क्या होती है, आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी ये एग्जामिनेशन लेती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। क्लियर है। तो ये क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके जो स्टूडेंट है ना उनको यहाँ पर करियर जो है उनका वो जियो पार्टी के अंदर नहीं लाया जा सकता इतने लंबे समय तक। ठीक है, कोविड-19 का चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन आपका जो करियर है वो आप 1 साल के लिए दांव पे नहीं लगा सकते। अगर आपने 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करूं यहाँ पर जो आपके जॉब के रिगार्डिंग है, तो सबसे पहली बात यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, तो आपका प्रीलिम्स की जो डेट आई हुई थी वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और यहाँ पर इन्होंने आपका जो अपडेटेड रिवाइज वाला कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया है, यानी कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी आपका एज पर शेड्यूल्ड अब होने वाला है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका आईबीपीएस का एग्जामिनेशन है ना बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग का आपका आरआरबी का जो बेसिकली एग्जामिनेशन है वो आपका शेड्यूल हो चुका है और वो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट भी हो जाएगा। 12 सितंबर के आसपास उसके एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आपके लार्ज स्केल पर बच्चे उसके एग्जामिनेशन देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने सेंटर वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं, जो भी उनकी नेसेसरी गाइडलाइंस हैं कि आपको कैसे आना है, कोविड-19 से अपना कैसे सेफ रखना है, उनको क्या क्या गाइडलाइंस अपनी फॉलो करनी है, तो वो सारी चीज़ें ले चुके हैं। आपको पता है उसका एग्जामिनेशन भी टीसीएस के सेंटर्स में होगा, तो मतलब टीसीएस के सेंटर्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं और बच्चे भी अब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आप देख रहे हो यूपी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका बीईओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका बीएड का एग्जामिनेशन हो गया। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हो चुके हैं। बीएड का ऑलरेडी हो चुका है, बीईओ का आपका 16 अगस्त को था, ये आपका होता है एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके कुछ शेड्यूल हो चुके हैं, कुछ ऑलरेडी आपके लिए जा चुके हैं एग्जामिनेशंस। तो इन सारी बातों को देखते हुए जो आपका एसएससी का एग्जामिनेशन शेड्यूल है ना, ये तो ऑलरेडी इतना दूर है। अभी अक्टूबर में ये आपका शेड्यूल है, इससे पहले आई थिंक कि आपकी वैक्सीन वगैरह आ जाएगी और धीरे धीरे वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी अपना शुरू हो जाएगा एक बेसिक लेवल पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होने लग रही हैं और आपका जो रिकवरी रेट है वो भी 72% के ऊपर रिकवरी रेट जा रहा है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है और आप अपने जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है 50-60 डेज़ का, बिल्कुल आराम से लग जाओ और इसमें आपको ये एग्जामिनेशन को जो है बिल्कुल फोड़ के निकालना ही, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे आपका सीजीएल टियर 2 हो, चाहे आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे इसके अलावा आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो, दिल्ली पुलिस का। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल देख रहे हो शेड्यूल हो चुके हैं। तो इन्हें आपके लिए जब आप अभी से तैयारी करोगे ना तब तो आप लगातार दे पाओगे ना। सोचो आप उसी टाइम पे प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो, उसी टाइम पे आपके 7 से 8 एग्जामिनेशन एक साथ हो जाएंगे, एक साथ आपके ऊपर बारिश हो जाएगी, समझे। तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करनी शुरू कर दो। ठीक है, तो खैर यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।